आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। बीएसएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ जाते हैं और आज गर्दनी बाग में उनका महा आंदोलन चल रहा था। पीछे में देखिए, अभी तो हालांकि भीड़ कम हो गई है, लेकिन कुछ देर पहले हम आपको फुटेज के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए कितनी संख्या में महा आंदोलन में अभ्यर्थी जो है बीएसएससी के वो आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि 7 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई है। इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। अभी किस इस महाआंदोलन में मेन एजेंडा क्या था, किन एजेंडा के साथ? मेन एजेंडा हम लोग का था सर कि बीएसएससी का जो काउंसलिंग का हम सब का डेट है जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए और जो 1218 लड़कों का जो एग्जाम लेना है वो होते रहे, लेकिन हम लोग का काउंसलिंग इसी महीना में स्टार्ट किया जाए, अक्टूबर महीना में। उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं और खासकर हम सरकार के पास आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा समय होगा, 8 साल लगभग होने को है। अब समय का भी एक पार हो जाता है सर, इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, हम लोग का काउंसलिंग जल्द करवाया जाए। क्या लगता है, इतना समय हो गया है, 7 साल 8 साल होना है, सरकार कहाँ चूक हो रही है? आपसे चूक हो रही है, सरकार से चूक हो रही है? बीच में मुद्दा कहाँ फंसते हुए नजर? ये मेरे ख्याल से सर आयोग से चूक हो रही है। आयोग का ढिलाई के कारण इतना सब लेट लतीफी और आयोग का सारा ये जो अधिकारी से लेकर अफसर तक जो है सब सुस्त है सर, सब भ्रष्ट है, सुस्त है। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, जो भी काम होता है कोई बिना जानकारी का, कोई चीज़ पारदर्शी नहीं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट कुछ है ही नहीं। मतलब कि कुछ भी होता छुपा हुआ। एकाएक हम सबको बोला गया था 2 गुना देंगे, 1.5 गुना देंगे, एकाएक नया लड़का का रिजल्ट आ गया। तो हम लोग को आश्वासन मिलेगा कि आपका 1.5 गुना या 1.1 गुना का बात हुआ था कि उसमें आपको काउंसलिंग का इतना लड़का बुलाया जाएगा। तो हम सब निश्चिंत था कि आएगा तो काउंसलिंग का आएगा डेट, और वो काउंसलिंग की जगह नया लड़का का रिजल्ट दे दिए। सब लड़का आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया। हम सब इंतजार था काउंसलिंग का है, नया लड़का का रिजल्ट। आप कभी सुने हैं कि काउंसलिंग के टाइम में नया लड़का का रिजल्ट आया होगा? कभी भी कोई एग्जाम में नहीं हुआ है। लेकिन इसका कुछ अलग थी है, हम लोग को कुछ पता नहीं चला क्या इसका मन में है, क्या इच्छा है। आयोग की तरफ से होता है और भुगतना लड़कों लोग को पड़ता है। त्रुटि उनका है, बोल रहे हैं कि आयोग की तरफ से त्रुटि हुआ है, तो त्रुटि हुआ तो उसका सुधार उनको करना चाहिए। उसका खमियाजा हम लोग को लेट पर लेट होते जा रहा है। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए कि 7 साल 8 साल हो गया, अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, नए लोगों का वैकेंसी और उनका एग्ज़ाम लगातार चल रहा है, इतना दिन हो गया, क्या करेंगे अब आप? महाआंदोलन आज भी चला, किसी नेता के सपोर्ट मिला आपको? किन्हीं के पास जाएंगे आप? सपोर्ट तो सबका मिल रहा है और हमारे छात्र नेता दिलीप भैया आए, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा और उनका कहना है कि अगर काउंसलिंग का डेट जल्द से प्रकाशित नहीं होगा तो फिर हम लोग अनशन पे बैठेंगे। हाँ, हम लोग का मांग है कि हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में ही स्टार्टिंग हो जाए। 1218 जो अगर मान के चल रहे हैं हम लोग कि काउंसलिंग का जो हो रहा था, तो किसके काउंसलिंग का, पीटी वाले का हो रहा था या मेंस वाले का? आप जो 1218 को टारगेट किए हुए हैं, तो 1218 ये आया कहाँ से? पीटी से उठा के लाए हैं। आप जो काउंसलिंग में खंगाल रहे थे तो मेंस वाले का खंगालना चाहिए था, आप पीटी का क्यों खंगाले हैं? ये आयोग की सबसे बड़ी गलती है। तो उनके गलती का हम लोग भुगतान क्यों करें? हम लोग को भुगतान नहीं करना है। हम लोग को अक्टूबर में आप हम लोग के जितने मेंस पास हैं सबका अक्टूबर में आप काउंसलिंग करवाइए। 1218 का प्रोसेस उधर रखिए। अगर हम लोग का काउंसलिंग होते होते उन लोग का पूरा ले लेना है, ताकि साथ में हम लोग का रिजल्ट हम लोग का साथ दे। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग का काउंसलिंग पे लेकर अगर वो लोग जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के साथ उम्र करे बाद में, लेकिन हम लोग का भी प्रोसेस चलते रहे, हम लोग का रुकना नहीं चाहिए प्रोसेस। चिराग पासवान भी आए हुए थे, चिराग पासवान ने क्या आश्वासन दिया है? चिराग पासवान ने खुलकर कहा है कि मैं छात्रों के साथ हूं, और जैसा कि हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी भी ये गारंटी दिए हैं कि अगर सरकार एक हफ्ते में किसी तरह का कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है तो यहीं पे दिलीप जो है भैया आकर के और आमरण अनशन करेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग सपोर्ट करेंगे उनका, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से बहुत ही विक्षिप्त हो चुके हैं। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी सिस्टम हैं अलोकतांत्रिक हो गए हैं। यहाँ का किसी भी तरह का कोई नियम कानून सिस्टमेटिक छात्रों के लिए तो हम लोग को कहना है ना कि सरकार को अगर लाठी चलाना ही है तो पीठ पे लाठी चलाइए, पेट पे लाठी नहीं चलाइए, क्योंकि हम लोग बाल बच्चेदार हो गए हैं, मानसिक रूप से बहुत ही विक्षिप्त हैं, एज पार हो गया है। किसी तरह का हम लोग कोई फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे तो 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग उस समय से आज तक रोड पे हैं। और जहां तक बीएसएससी कार्यालय की बात है, तो जब तक आंदोलन होता नहीं है, कोई तरह का पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता नहीं है,
हमें तो बहुत मतलब क्या खेद होता है ऐसा कि ऐसा भ्रष्ट मतलब अधिकारी को ऐसा नेता लोग रख दिए हैं जो कि रिटायरमेंट के एज में जा कर के अब वो बूढ़ा में क्या करेंगे। वहाँ पे हम लोग जैसे युवा लोग को डालना चाहिए या जो भी आता है वहाँ डालना चाहिए। तो किसी तरह का तत्कालिक रवैया कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए हमारे सचिव जो बनते हैं वो आईएएस अधिकारी या फिर कोई बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बनते हैं। हमको समझ में नहीं आता, ये 7 साल से प्रोसेस चल रहा था और वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके योग्यता पे शक होता है। योग्यता पर उनका शक होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास जो काम करने के लिए दिया गया, जिस कारण से आपको उस कुर्सी पे बैठाया गया है, आप उस कुर्सी पे बैठने के काम है आपका, वो आप काम को निभा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके योग्यता पे शक होता है। आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आप उसको प्रूव करिए। हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जा जाए। तो ये बीएससी के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो लगातार बताते चले आपको कि हम आपको खबरें भी दिखाते आए हैं कि लगातार इनका जो अनशन होता है, जो आंदोलन होता है, वो जारी रहता है। लेकिन सरकार इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से ना तो इनके लिए कोई बातें रखी गई है, ना तो जिस प्रकार से उनका बैठक चलता है उसमें बातें निकल करके सामने आती है। बताते चले आपको कि चिराग पासवान भी इस महाआंदोलन में आए थे, उनके तरफ से आश्वासन मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान इन अभ्यर्थियों के साथ में किस प्रकार से आगे इनकी बातों को लेकर के जाते हैं। तमाम अपडेट्स लगातार न्यूज़ बयार आपको पहुंचाते रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बयार। बहुत बहुत धन्यवाद।